आप देख रहे हैं आप तक टीवी न्यूज। आइए आपको लेकर चलते हैं देश दुनिया की ताजा खबरों की ओर। कपूर कंपनी मंडी बहाली आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर 21 मई को मनाया जाएगा काला दिवस। धरना स्थल पर रहेगी सभा, फिर जिला प्रशासन से की जाएगी मंडी बहाली की मांग। आंदोलनकारियों में है भारी गुस्सा, गुना मंडी बहाली को खत्म नहीं होगा आंदोलन। योगी सरकार को बताया गरीब विरोधी। 21 मई 2023 को धरना स्थल पर होगी बैठक में लिया गया फैसला, आंदोलन को बनाया जाएगा ताकतवर। हम लोग कपूर कंपनी पे अपनी सब्जी मंडी लगाते थे, फल और सब्जी। आज 24 तारीख को 1 साल हो जाएगा। इन लोगों ने हमारी मंडी तोड़ दी, उसमें अभी तक कुछ भी नहीं है, कूड़ा कबाड़ा सब पड़ा है। आज हमारे यहाँ पे कचहरी में धरना स्थल पे हम लोगों की मीटिंग हुई है कि 30 तारीख को हमारा 1 साल हो जाएगा पूरा। 31 तारीख को हम यहाँ पे एक काला दिवस मनाएंगे, जिसमें हम ये दिखाएंगे कि हमारी कोई सरकार कुछ भी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम ये चाहते हैं कि हमारी मंडी जल्द से जल्द हमें वापसी दिलाई जाए। और वहाँ पे सारा आप जाके देख लो, कूड़ा कड़का सब पड़ा है उसमें, यहाँ तक कि लाशें तक की उसमें निकल रही हैं। हम लोग इतने परेशान हैं, यहाँ पे बैठे हैं 1 साल से, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम यही चाहते हैं कि हमारी मंडी जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। 1 साल हो गया साहब परेशान होते होते कि हमें रहते रहते कम से कम बहुत हमारी 5-5 पीढ़ी गुजर गई वहाँ से। बताओ, विधवा औरतें हैं हम, बच्चे हमारे परेशान हैं और हम बुजुर्ग आदमी हैं। बताओ, आदमी हमारे नहीं, कोई कमाने हमारा कोई आदमी नहीं। फिर दूसरी बात, इसके अलावा हमारा कोई और चारा नहीं। अब सर हम यही चाह रहे हैं कि उसमें देखो गंदगी के अलावा कुछ नहीं है, सब टूट फूट गंदगी इतनी पड़ी है कि साहब कुत्ते भी नहीं पास होंगे उसमें है। हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं सर, कोई आपसे झगड़ा नहीं। हम हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना चाह रहे हैं साहब कि वो मंडी हमारी आप हमें दे दो, अपने बच्चों का और अपना गुजारा हम भी हुई कर लें। हमारे बच्चे हैं बाबूजी, कोई बेचारा बीमार है, कोई परेशान है। बताओ कि तुम दुनिया को तो सब जगह दे रहे हो, कोई अपनी नौकरी कर रहा है, कोई अपनी अच्छी बैठक में बैठ रहा है, जो एसीओ में सो रहा है, पंखों में सो रहा है। और हमारे बच्चे तो परेशान है बाबूजी। ऐसे आदमी हैं कि ना तो आदमी और ना ही मकान भी किराए के वक्तों के तो, और बीमार आदमी है, रात दिन दवाई खाने वाले। सर हमारी कहना यही है कि हमें आपको मंडी दे दी। अब देखो, हम फिर 31 तारीख को काला दिवस मनाएंगे। हम इन लोगों से हाथ जोड़ के मांग रहे हैं कि हमारी मंडी हमें दे दें अब भी, और नहीं तो हम बहुत बड़ी यहाँ पे वो बैठेगी रैली हमारी और जाएंगे। और नहीं तो हम इनसे हाथ जोड़ के अब भी हाथ जोड़ के इनके मांग रहे हैं कि हमारी मंडी हमें दे दी जाए। हम 20 विधवा औरतें हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए के मकान है। आप हमारी इंक्वायरी कर लिए, हम कहाँ जाएंगे बताओ? इतनी गर्मी में हम कहाँ धूप में बैठ जाएंगे जाके? इन लोगों को हमारी कोई सुनवाई नहीं जा रही, हम कहाँ मरेंगे जाके? फिर तो ऐसा है कि हम यहीं इसी बाजार में कपूर कंपनी पे आके मर जाएंगे सब लोग, जब हमारे मकान भी नहीं और हमें खाने को भी नहीं और हमें बाजार में से भी निकाल दिया, तो हम कहाँ जाएंगे? और हम अब बहुत बड़ी मीटिंग रखेंगे, सब लोगों से हाथ जोड़ के कह रहे हैं, अब भी हमारी सुन लो कि हम सब लोगों से कह रहे हैं हाथ जोड़ के बहुत बड़ी मीटिंग रखेंगे। नहीं, हमारी बाजार हमें दे दी जाए कपूर कंपनी, हमसे चाहे इसका ठेका ले लिया जाए, मगर हमारी बाजार हमें दे दिए जाए। कि हम कहाँ जाएंगे जब हमने यहाँ 100 साल से यहाँ हम बैठे थे, अब हम कहाँ जाके सड़क पे बैठेंगे ये बता दो? सड़क पे कोई बैठ लेने देगा? अब तो सड़क पे किसी को ठेला भी नहीं लगाने दे रहे, तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो फिर इसलिए है कि हमें कोई चीज नहीं मिलेगी तो इस बाजार में यहाँ आकर कुछ खा के सो जाएंगे बाजार में। कपूर कंपनी का दुनिया में फिर निकल जाएगी अखबारों में कि हाँ कक में ये यहाँ पे पब्लिक मर गई। हेलो हेलो ये सर आपका जो है आंदोलन जो चल रहा है कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी बहाली को लेकर, पिछले लगभग 1 वर्ष होने वाला है, तो ये जिस दिन 1 वर्ष पूरा होगा तो उस दिन आपने कोई प्रोग्राम तय किया है, क्या होगा? देखिए, अभी 30 मई को इस आंदोलन को 1 साल पूरा हो जाएगा। 30 मई 2022 को ये धरना चालू हुआ था। 24 मई 2022 में कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी को उजाड़ा गया था।
और तब से ही ये अनिश्चितकालीन धरना यहाँ जिलाधिकारी मुरादाबाद कार्यालय के सामने चल रहा है। एक लंबा समय इस आंदोलन को हो गया। सभी जगह सभी पर अधिकारियों को हमने ज्ञापन दिया, रेल मिनिस्टर को ज्ञापन दिया, रेल विभाग को दिया, डीआरएम को दिया और जिलाधिकारी महोदय, एडीएम सिटी, सभी जगह हम लोगों ने अपनी गुहार लगाई और सभी जो हमारे यहाँ के माननीय सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि हैं, सभी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। हमें बार बार आश्वासन दिया, जिला प्रशासन द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि हाँ हम इसमें कार्रवाई करेंगे, आपका कारोबार बहाल कराएंगे, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये एक बहुत ही दुख का विषय है कि योगी सरकार ने सत्ता में आते ही जिस तरीके से बुलडोजर से इनके कारोबार को उजाड़ा और सैकड़ों परिवार आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो सभी लोग रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं। तो ऐसी सरकार, ऐसी जो योगी सरकार जो एक तरफ लोगों को रोजी रोटी देने का वादा करती है और कहती है हमने बहुत विकास किया है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। तो जो योगी सरकार को हमने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, मुरादाबाद में वो आए, हमने उनको ज्ञापन दिया गया हमारे द्वारा, लेकिन अभी तक ये मंडी बहाली नहीं हुई है। तो हम 31 मई को 1 साल पूरा होने पर काला दिवस मनाएंगे कि जिस तरीके से ये सरकार उत्पीड़न कर रही है। एक तरफ ये बड़े बड़े वादे करते हैं, टेलीविज़न पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, होर्डिंग्स लगाकर दिखाते हैं कि हमने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को उजाड़ कर कारोबार छीना जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर तमाम लोगों के कारोबार को उजाड़ा जा रहा है। ठेला फड़ पटरी वाले, खोमचे वालों को मार मार के भगाया जा रहा है। सैकड़ों वर्ष पुरानी दुकानों को तोड़ा जा रहा है। ये मंडी 150 साल पुरानी थी, अंग्रेज़ों ने इसको बसाया था, तब से ये पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ कारोबार कर रहे थे। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि जब से वो मंडी खाली कराई गई है, वो जगह खाली पड़ी है, वहाँ पर झाड़ झंकार खड़े हो गए हैं, वहाँ पर लोग सुल्फा, गांजा, नशे का कारोबार करते हैं, तमाम कूड़े के ढेर लग गए हैं। और अभी सुनने में आया है कि वहाँ जो वो खाली जगह है वहाँ पर एक हत्या भी कर दी गई किसी की। तो जगह खाली पड़ी है, 1 साल पहले हमें उजाड़ दिया गया, 1 साल से वो जगह खाली पड़ी हुई है, तो हमें कारोबार नहीं करने दिया गया। हमने कई मरतबा ये कहा कि ठीक है, हमें ऐसी जगह दे दी जाए, हम ठेले पे वहाँ कारोबार शुरू करेंगे, हमसे कुछ उसका छोटा नॉमिनल किराया ले लिया जाए, हमसे ये अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि जब रेल को ज़रूरत पड़ेगी हम उसको खाली कर देंगे। लेकिन रेल ने वो घेर कर डाल दी है। धन्ना सेठों की, अडानी अंबानी माफियाओं की उस जगह पर नज़र है। तो ये गरीब विरोधी सरकार है। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि ये आंदोलन रोजी रोटी का आंदोलन है, ये पेट का आंदोलन है, कारोबार का आंदोलन है। ये आंदोलन जब तक नहीं थमेगा, जब तक नहीं रुकेगा, जब तक हमारा कारोबार हमें वापस नहीं मिल जाता है, हमारी मंडी हमें नहीं मिल जाती है। और ये जो सरकार का जो चेहरा है, फासिस्ट चेहरा, जो लोग गरीब लोगों की बात की जाती है और गरीबों को उजाड़ा जाता है, उनसे वोट लिया जाता है, उन पर चोट की जाती है, उनको वोट लेके सरकार बनाई जाती है और उनके ऊपर ही कुठाराघात किया जाता है, उनका कारोबार छीना जाता है। आज शहर के अंदर लोग बहुत ही गुस्से में हैं कि बताइए 1 साल हो गया और इस सरकार ने उस मंडी को बहाल नहीं किया। तो हम 31 मई को ये काला दिवस मनाएंगे और यहाँ पर एक बड़ी सभा का आयोजन करेंगे। जिला प्रशासन से दोबारा इसकी मांग करेंगे कि वो जगह खाली है, उसमें हमें रास्ता दिया जाए, हमें उसमें कारोबार करने दिया जाए। और जब तक ये मंडी बहाल नहीं होगी, लोगों के कारोबार की रक्षा नहीं होगी, जब तक कि लोगों के कारोबार को तोड़ा जाता रहेगा, उन पर कुठाराघात होता रहेगा, फड़ पटरी ठेले खोमचे वालों की सुरक्षा नहीं होगी, तब तक हम इस आंदोलन को चलाते रहेंगे और मंडी बहाली तक ये हमारा आंदोलन चलेगा। यही हमने जो कल 21 तारीख को यहाँ धरना स्थल पर सभी मंडी से उजाड़े गए लोगों की मीटिंग हुई थी, उसमें ये सर्वसम्मति से तय किया गया है कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और चाहे ये आंदोलन कितने भी लंबा क्यों न चले, हम लोगों के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता से इसके लिए समर्थन मांगेंगे कि क्योंकि ये गरीब विरोधी सरकार है, कारोबार विरोधी सरकार है, हम इसका मुकाबला करेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे और मंडी जब तक बहाल नहीं होगी आंदोलन जारी है।